जय श्री हंस भगवान। हम तीर्थराज प्रयाग में माघ महोत्सव 2026 का ये दौर चल रहा है और अभी हम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी की एक प्रखर परंपरा रही, उसमें हम आए हैं पूज्य रणजीत स्वामी सरस्वती जी महाराज जी के चरणों में। महाराज जी नमो नारायण। महाराज जी के मुखारविंद से, क्योंकि इनका नेतृत्व अभी हम लोगों को सदैव प्राप्त होता रहा है भगवान के तीर्थ के जागरण के संदर्भ में, तो महाराज जी सबसे पहले हमारा आपसे यह प्रश्न है कि ये हंस तीर्थ क्षेत्र का जो पौराणिक महात्म्य है वो श्रद्धालु जनों को अपने मुखारविंद। हर हर महादेव। जैसा कि हम आपको व्यास मुनि के रूप में जानते हैं और विगत अनेक वर्षों से आप निरंतर हंस तीर्थ की पवित्रता, उसके अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। मेरे मन में इनको देखकर ही भाव आता है कि ऐसा नहीं है कि किसी के विरोध में ये है। इनका उद्देश्य जो मैं आज तक समझ पाया वह एक पवित्र तीर्थ की अक्षुण्णता, उसकी पवित्रता और उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखने में इनका भाव है। तो जैसे भगवान सूर्य का प्रकाशित होना वो किसी के विरोध में नहीं है, ऐसे साधु का संकल्प भी किसी के विरोध में नहीं हो सकता और नहीं होना भी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। हंस तीर्थ के बारे में ऐसा शास्त्रों का आख्यान प्राप्त होता है कि भगवान ने ही हंस के रूप में प्रकट होकर के उस दिव्य ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा प्रभृति ऋषियों को, महर्षियों को प्रदान किया। वो स्थान जहाँ भगवान हंस प्रथमतया इस भूभाग पर अवतरित हुए वो है प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी के उत्तर भाग में और भगवती माँ भागीरथी गंगा के पूर्व भाग में, जैसा कि मत्स्य पुराण आदि में वर्णन है। कहते हैं पहला तो गोपाल तापन्योपनिषद में ऊर्जे सिते नवम्याम ये तिथि भी निर्धारित है। ऊर्ज कहते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी में भगवान नारायण ही हंस बनकर के प्रकट हुए, तो पहली बात तो यह हो गई। दूसरा कहते हैं कहाँ पर हुए हैं, उसका एक मत्स्य पुराण के अनुसार कह रहे हैं उत्तरेण प्रतिष्ठानात्। प्रतिष्ठानपुर माने जोशी, उसके उत्तर दिशा में वो स्थान है। उत्तर तो बहुत दूर तक, कहाँ तक जा सकता है? कहते नहीं, दूसरा भी पता है। बोले भागीरथ्यास्तु पूर्वतः, भगवती माँ गंगा के पूर्व भाग में है। अभी तक ये पौराणिक आख्यान के अनुसार ये निर्धारित हो गया। जो अभी वर्तमान काल में उसकी लोक स्थिति जानने में आ रही है वो है जहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने सुदीर्घ काल तक तप किया, और अभी अभी संतों महापुरुषों के मुख से हम सुन रहे हैं कि गुरु गोरखनाथ जी ने भी उस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना। उसका हंस प्रतपनम नाम तीर्थम त्रैलोक्य विश्रुतम। त्रैलोक्य विश्रुत वो पवित्र तीर्थ है जो कैलाश आश्रम के सन्निकट है। आज भी उस हंस कूप के अवशेष यथा कथनचित हैं, और जो पुरातत्व विभाग आदि है उन सबके भी संज्ञान में ये है। जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी बैठे हैं वो सब भी इस बात को जान ही रहे हैं। आज भी वो संध्या भट्ट अपनी परंपरागत थाती को संजोए हुए सुरक्षित है, परंतु सामान्य सनातनी के लिए अनुपलब्ध प्राय है। बस यही आकांक्षा है कि वो पवित्र हंस कूप, हंस तीर्थ, वो संध्यावट, वो संकष्ट हरण माधव जो 12 माधवों में अन्यतम है, वो एक आम जनमानस को, एक सनातन धर्मी को सहजतया दर्शन के निमित्त, पूजन के निमित्त उपलब्ध हो जाए। इस संकल्प के साथ में आप पौराणिक परंपरा के तीर्थ का
संरक्षण करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रयत्नरत हैं। तो चूँकि आपने पूछा पौराणिक स्तर पर क्या है, तो हमने आपके अनुसार बता दिया। महाराज जी, एक जो संध्यावट वृक्ष है वहाँ व्रात संज्ञा के निवारण हेतु भी शास्त्रों में जैसे कि वर्णन प्राप्त हुआ, एवं संध्यावटम प्रार्थना चिंते लोकपातकार प्रसन्नश्चा भवत्येषां से संकष्ट माधव। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो व्रात संज्ञा से पीड़ित हमारे ब्रह्मचारी या बटुक इत्यादि हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश है? इस विषय में आपने श्लोक बोला है मत्स्य पुराण का, प्रयाग शताध्यायी प्रयाग महात्म्य के अंतर्गत और मत्स्य पुराण के अंतर्गत ये 2-3 श्लोक प्राप्त होते हैं। श्लोक तो एक ही पर्याप्त है। यदि कदाचित कहो कि बहुत प्रमाण नहीं है, तो उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अथ संध्या वटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेंद्रिय, ये मत्स्य पुराण का श्लोक है। उपवासी शुचि संध्याम ब्रह्मलोकम अवाप्नुयात्, अर्थात संध्यावट का महात्म्य ऐसा है कि उस संध्यावट की छांव में बैठ करके कोई व्यक्ति, उस हंस तीर्थ में स्नान करके कोई व्यक्ति संध्या वंदन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, उपवास करते हुए, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। एक दूसरी बात आपने कहा कि व्रात्य दोष की निवृत्ति का मुख्य केंद्र है संध्यावट, हंसकूप तीर्थ, हंस तीर्थ। कहते हैं तथापि वर्तते संध्या बटाधस्तस्य चाश्रमः, ये संकष्ट हर माधव के विषय में श्लोक आ रहा है शताध्यायी का, कि बोले ये जो हंसकूप है, हंस तीर्थ है, वहीं पर संध्या बट भी है, उसके नीचे ही भगवान संकष्ट माधव की अवस्थिति है। व्रात्य दोष की निवृत्ति के निमित्त कहा जाता है कि तस्माद् द्विजवदाः सर्वे गत्वा संध्या बटांतिके संध्या मुपास विधिवत पूजयन्ति च माधवम। उस स्थान पर संध्या करने से व्रात्यादि दोषों की निवृत्ति हो जाती है। हमने ये पहले बचपन में भी सुना था। बचपन का तात्पर्य लगभग हम इस बात को कह सकते हैं कि ये 1985 के आसपास प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की परंपरा से अनुप्राणित, अनुभावित, उस परंपरा में आस्था रखने वाले कोई महात्मा गंगा तट पर भ्रमण करते करते नरवर आए, और तब हमको स्मरण है, ये प्रसंग हमारे गुरुदेव के साथ में चल रहा था। कहा कि कोई व्यक्ति उसका संध्या वंदन करने का क्रम टूट गया, कई दिन तक संध्या वंदन नहीं किया, दोष लग गया, प्रत्यवाय लग गया। बोले उस प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए कोई व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग में, उस समय उन्होंने कहा कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के स्थान में उन्होंने जो कहा था, तब हम तो अंतर नहीं जानते थे कि हंस बट, ये संध्या बट कोई और है, हंसकूप और कोई और है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम कोई और है। तो तद्भाव भावित होने के कारण उन्होंने कहा कि वो दोष सहजतया निवृत्त हो जाते हैं। अब वो सब चीज़ें जब प्रयाग में आने लगे, प्रयाग से संबंध जुड़ा, तब समझ में आती है, और बहुत विशेष रूप से जो समझ में आने लगा वो हमारे व्यास मुनि जी के संपर्क के कारण आने लगा। तो जो आश्रम बना है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का, वो भी उसी दिशा में थोड़ा अलग हटके है, परंतु प्रारंभ में तपस्या प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने नहीं की। तो यदि किसी को व्रात्य दोष की निवृत्ति करनी है, तो उसका जो शास्त्रोक्त प्रायश्चित विधान है उसका भी पालन करे, और वो वही किया जाए, हंस तीर्थ में किया जाए, संध्यावट के नीचे किया जाए, तो उसमें और भी प्राशस्त्य हो जाता है, और भी वो विलक्षण फलदायी हो जाता है। इसलिए उसका निश्चित रूप से महत्व है। महाराज जी, एक ये भी श्रद्धालुओं की भावनाएं हैं, प्रश्न भी है कि अभी विगत महाकुंभ 2025 व्यतीत हुआ है, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश प्रांत के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप पर आए, वहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण भी करवाए हैं। लेकिन आए हैं, हाँ आए थे 2025 में महाकुंभ के दौरान, वहाँ पर एक बृहद कॉरिडोर यानी एक सुलभ मार्ग प्रशस्त किया था। नहीं, ये आए हैं योगी जी, वहाँ पर संध्यावट का दर्शन किया है, हंसकूप का दर्शन किया है, वट वृक्ष और सरस्वती कूप पर, जो गंगा जी के पश्चिमी तट पर है। उसी प्रकार जो गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित है संध्यावट वृक्ष, हंस तीर्थ। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि उस तट पर आए हैं, यहाँ नहीं आ पाए? जी जी, तो हम यह प्रश्न था महाराज जी कि वह हंस कूप, हंस तीर्थ, संध्यावट
जो कि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली के रूप में ख्याति लब्ध है, उसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश शासन को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश सरकार एवं शासन ने पारंपरिक रूप से हंस तीर्थ को अपनी पुस्तिकाओं में, अपने गजट में प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थल घोषित कर रखा है। बहुत अच्छा। क्या संदेश है मुख्यमंत्री जी के महाराज? यद्यपि आप ही के वक्तव्य में उत्तर भी है, हमारी भावनाओं के अनुरूप ही है। आपने कहा कि एक अद्भुत योग परंपरा की, योग उपासना की पावन परंपरा जिसको नाथ संप्रदाय कहते हैं, उस नाथ संप्रदाय के पुरोधा शीर्षस्थ, जिनको उस संप्रदाय के लोग भगवान की भावना से पूजते हैं, श्री गोरखनाथ जी, वो दिखाएं, कहाँ दिखाएं, गुरु गोरखनाथ जी, उन्होंने भी यहाँ पर साधना की है। चूँकि नाथ संप्रदाय के परंपरागत महापुरुषों के द्वारा यह अंगीकृत, स्वीकृत और पूजित और नमस्कृत है, अभिवंदित है, तो योगी जी तो स्वयं भी नाथ संप्रदाय के एक प्रांत के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो नाथ परंपरा के एक उच्चस्थ पद पर विराजित महात्मा हैं। तब तो निश्चित रूप से आपको उन तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, निवेदन करना चाहिए, और निवेदन क्या, उनके संज्ञान में आए, उनको स्वतः संज्ञान लेते हुए यहाँ स्वयं आना चाहिए, और इस स्थान के समुद्धार के लिए जो भी कुछ समुचित लगता है प्रशासनिक दृष्टि से और साधु परंपरा की दृष्टि से, वो करना ही चाहिए। ये तो प्रत्येक सनातनी की भावना रहेगी कि उनको ऐसा महाराज जी, एक इस हंस तीर्थ, पर्टिकुलर जो हंस तीर्थ और संध्यावट है, इसके दर्शन को ध्यान में रखते हुए पूर्वाचार्यों में जैसे परमानंद आश्रम के स्वामी शारदानंद गिरी जी महाराज हुए, तात्कालिक ग्राम प्रधान इत्यादि को लेकर के एक PIL भी फाइल किए थे 37-324/2012 माननीय न्यायालय में। उसमें कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि वर्षिपर शुड बी नॉट रिस्टेंड टू अटेंड द टेम्पल। तो प्रतिवादी गण के रूप में सत्यम क्रिया योग संस्थान, जिन्होंने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, आज दर्शन आज से प्रतिबंधित कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने जो बयान दिया, उसको कोर्ट ने अंकित किया कि रेस्पोंडेंट्स हैज कैटेगरिकली स्टेटेड द रेस्पोंडेंट्स आर नॉट रिस्ट्रेनिंग एनी डिवोटीज आर वर्शिपर टू विजिट द टेम्पल, यानी उपासकों को, श्रद्धालुओं को दर्शन आदि से नहीं रोका जा रहा। माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया। वस्तु स्थिति यह है कि वहाँ कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है। कोर्ट ने निर्देशित किया कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अथवा फोरम के माध्यम से इसका सोल्यूशन किया जाए, लेकिन अभी तक DM, SDM, कमिश्नर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी के लेटर पैड पर हंस तीर्थ के दर्शन हेतु सुलभ व्यवस्था कराने के लिए पत्र जारी हुआ। वस्तु स्थिति ये है कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की जा चुकी है, लेकिन धरातल पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा महाराज जी। अच्छा, एक बात, आपने बहुत सारा कुछ अंग्रेजी में बोला और कुछ संवैधानिक भाषा में बोला और कुछ विधिक भाषा है, उसको मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया, कौन सी धारा और कौन सा क्या। तो आपने जो भी बोला होगा आपके संज्ञान में बिल्कुल सही होगा। आपने जो पुरातत्व विभाग है उसके माध्यम से क्या हुआ है और न्यायालय ने क्या कहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें समर्थन तो प्राप्त हो रहा है, जिसमें सहमति तो प्राप्त हो रही है, जिसमें आश्वासन पर्याप्त मिल रहे हैं, परंतु परिणाम अनुकूल नहीं आया है। ऐसे यही ना कहना चाहते हैं। तो जब योगी जी के प्रपत्र पर स्पष्ट अंकित हो गया है, अर्थात इस प्रांत के मुख्यमंत्री के द्वारा ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि प्रत्येक सनातन धर्मी को सुगमतया, सहजतया बट वृक्ष के समीप से दर्शन हो, पूजन करने का अधिकार हो, स्वतंत्र अधिकार हो। ये परतंत्रता पूर्वक नहीं, दीनता पूर्वक नहीं, किसी दूसरे की दया दृष्टि पर निर्भर होकर के दर्शन करने की बाध्यता न हो। तो यदि मुख्यमंत्री तक ये बात है, न्यायालय इस विषय में अपना अभिमत स्पष्ट कर ही चुके हैं, और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको संरक्षण भी प्राप्त होता है। जब दर्शन करने जाते हैं तो पुलिस भी प्राप्त होती है। तो कुछ हद तक आप अपने इस अभियान में सफल हैं, पर पूर्णतया सफलता नहीं मिली है। उसके लिए प्रयत्न और पुनः उसी स्तर पर माने मुख्यमंत्री जी तक फिर जाया जाए और उनके संज्ञान में आए कि आपके आदेश के बाद भी हमको सहजता नहीं है, तो सफलता भी मिलेगी। एक अंतिम प्रश्न यह है महाराज जी कि पारंपरिक परिक्रमा यात्रा हंस तीर्थ के दर्शन हेतु कार्तिक शुक्ल नवमी जो हंस जयंती है, आंवला नवमी को जाती है,
इसके अतिरिक्त माघ मास में भी कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी खड़तिला एकादशी, जया एकादशी को जाती है। जैसे कि कल ही जया एकादशी है 29 जनवरी 2026, जिसकी अनुमति पारंपरिक रूप से जैसे कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण और न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट से प्राप्त होती है, वो प्राप्त भी हुई है। तो लेकिन उस समय की मजबूरी वहाँ पर ये होती है प्रशासन के भी कि वो भी चार दीवारी के बाहर से ही परिक्रमा करा पाती है। तो आगामी परिक्रमा यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रभु? अपने मुखारबिंद से कुछ जनमानस को आशीर्वचन प्रदान करें उसके लिए। श्रद्धालुओं को आस्था के आधार पर दर्शन करने जाना ही चाहिए, जाते ही हैं और अधिक संख्या में जाएं, पर कोई युद्ध लड़ने नहीं जाना है। ये कोई वैदेशिक धरती पर नहीं जा रहे हैं कि कहीं प्रतिरोध की भय से हम जाएं कि न जाएं विचार करना पड़े। हम प्रशासन से, वो चाहे मेला प्रशासन हो, चाहे स्थायी क्षेत्रीय प्रशासन हो, चाहे महानगर क्या है, नगर क्षेत्र, ये तीर्थराज प्रयाग नगर निगम है, तो हम उस प्रशासन की दृष्टि से भी और जो यहाँ बड़े अधिकारी हैं इनके संज्ञान में भी लाना चाहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि दर्शनार्थी को युद्ध करने जा रहे हैं। ये पत्थर हाथों में लेने वाली भीड़ तो है नहीं, ये तो फूल लेकर के जाने वाली श्रद्धालुओं की भावना है। तो इन श्रद्धालुओं की जिनके हाथों में पुष्प है, जिनकी भावनाएं भी पुष्प की भांति सुकोमल हैं, जो सौरभ और मानवीय सौंदर्य से भरे हुए लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत न हों, और जो भी इस दर्शन के क्रम में, उपासना के क्रम में तीर्थ यात्रियों को बाधा पहुँचे, वो जो भी लोग हों बाधा पहुँचाने वाले, समन्वय की दृष्टि से चाहे कठोर कार्रवाई के साथ में जो भी संभव हो वैसा हो कि एक प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को भी संध्यावट के दर्शन करने में, संध्यावट का पूजन और परिक्रमा करने में और हंसकूप का दर्शन करने में सुगमता हो, वैसा करना ही चाहिए और निश्चित रूप से करना चाहिए। ये समय की भी मांग है और आपकी प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता है कि आप अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप निष्पक्षता के साथ में न्याय दे सकें, इसलिए करना चाहिए। जैसे कि अभी पूज्य महाराज जी के मुखारबिंदों से हम लोगों ने उनकी वाणी को प्राप्त किया है, महाराज जी का स्पष्ट संदेश है जो अतिक्रमणकारी हैं उनके लिए भी कि वो भी अपने हृदय का शीघ्र ही शोधन करें और हंस तीर्थ को दर्शन के लिए स्वयं ही खोल दें यदि सनातन धर्म में तनिक भी आस्था है। साथ में शासन तंत्र को भी यह निर्देश है कि जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव एवं बहिर्वेदीय परिक्रमा स्थल भगवान विष्णु के 24 अवतार में हंसावतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, जिसमें हंस मंदिर, हंसकूप, संध्या वटवृक्ष, श्री शंकर माधव गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के अतिरिक्त त्रिकाल संध्या निष्ठ आचार्यों की तपस्थली, चाहे वह केशव काश्मीरी भट्टाचार्य ही क्यों ना हो, ऐसे पावन पवित्र तीर्थ स्थल को शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त कराते हुए जो प्रतिष्ठानपुर झूसी कोहना गंगा तट कुंभ प्रयागराज के क्षेत्र में है, यही बगल ही दूर नहीं है, माघ मेला क्षेत्र में ही लगभग आ रहा है, तो उस परम पवित्र क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराकर संरक्षित करते हुए उसके पौराणिक महत्व के अनुरूप दर्शन, पूजन एवं परिक्रमा आदि का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए और पंचसूत्रीय जो निवेदन चल रहे हैं उसमें भी महाराज जी की कृपा और सहमति बनी रहती है कि उसका जल्दी से जल्दी जागरण हो। इसी के साथ पूज्य महाराज जी जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी की गरिमामयी पारंपरिक परंपरा से संबंध रखते हैं, ऐसे पूज्य सरकार के पावन चरणों में यह दास कोटिशः दंडवत निवेदित करते हुए हम सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करेंगे कि आगामी जया एकादशी 29 जनवरी को आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके यात्रा में सम्मिलित होइए और यात्रा को सिद्ध करिए। जय श्री हंस भगवान।